नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि पता है आपको कि अपने इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, किसके? लोकसभा के, और जिसको हम बोलते हैं एमपी के। तो उनकी चुनावों की घोषणा हो चुकी है, 16 मार्च से आचार संहिता लग गई है। और ये चुनाव होंगे कितने फेज में? इंडिया में 7 फेज में चुनाव होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज में है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, उसी पे बात करेंगे। छोटा सेशन है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया, थोड़ा करंट से रिलेटेड है, तो आपका थोड़े क्लेरिफिकेशन हो जाए किसी एग्जाम में आए तो लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों के भी चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है हमारा, उड़ीसा है और सिक्किम है। इन 4 राज्यों के भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के साथ साथ में। ये चुनाव भी साथ पैरेलल चलेंगे और एमपी के हमारे जो लोकसभा के चुनाव भी चलेंगे। कितने फेज में? 7 फेज में पूरे ऑल ओवर इंडिया में होने वाले हैं। ये 7 फेज में चुनाव होंगे। अब बात है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, एमसीसी क्या है। एमसीसी का मतलब ये है, अब जैसे आचार संहिता लगी 16 मार्च से आचार संहिता लगी है और 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो 4 जून तक क्या होगा कि अब अगर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना हो तो जो भी पार्टी अभी या जो भी जिसकी भी सरकार अभी पावर में है, तो वो सरकार अपने लिए कुछ भी फायदे के लिए, चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। इसलिए क्या होता है कि सारा सरकारी सिस्टम होता है, सारा गवर्नमेंट कंट्रोल चुनाव आयोग के हाथ में हो जाता है। उसमें क्या करती है, जो अभी करंट वाली गवर्नमेंट होती है, वो ना तो कोई घोषणा कर सकती है, ना कोई वो उद्घाटन कर सकती है, ठीक है, ना वो कुछ ऐसे कुछ कर सकती है कि हम आपको ये घोषणा कर दिए कि हम ये लागू कर रहे हैं, अब आपका ये हो जाएगा, इतनी नौकरियां दे कर रहे हैं, कोई नोटिफिकेशन करा दिया जॉब का, ये भी नहीं होगा। कोई सरकारी जैसे योजनाएं हैं उनको लागू नहीं कर सकती। किसी न्यू जैसे मान लो कोई आईआईटी मेडिकल कोई ऐसी चीजें, उसका उद्घाटन नहीं कर सकती। ये सब चीजें रुक जाती है और सारा कंट्रोल कहाँ जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास आ जाता है, आईसी के पास आता है, चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है सारा काम। अगर अब मान लो किसकी सरकार है, फिलहाल मान लो कोई स्टेट है, अपन राजस्थान स्टेट है, राजस्थान में अभी मान लो बीजेपी, मान लो क्या बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना हो तो जैसे मान ले कांग्रेस को यहाँ पे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रैली करनी है, मान ले राहुल गांधी जी को रैली करनी है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट तो उनको परमिशन भी नहीं देगी। तो इसलिए क्या होगा, अब सरकार का सारा काम रुक गया, सारा प्रशासनिक काम चुनाव आयोग के अधीन आ गया और जो हमारे एसडीएम और डीएम होते हैं, मजिस्ट्रेट ऑफिसर अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो सारे लोग चुनाव आयोग के अधीन काम करेंगे। तो इसमें क्या है, सबको समानता मिलेगी, चाहे रूलिंग पार्टी है, चाहे अपोजिशन वाली पार्टी है, कोई भी कैंडिडेट अपनी रैली करना है, चुनाव प्रचार करना है, कुछ भी करना है, तो उनको परमिशन देना, उनको ग्राउंड के लिए उपलब्ध करवाना, ये सब करने के लिए उनको परमिशन चुनाव आयुक्त और जो हमारा प्रशासनिक सिस्टम है वो प्रदान करेगा। क्योंकि अगर ये ना हो तो कोई पावर वाली पार्टी अपने फेवर के लिए काम कर सकती, अपने को फायदा पहुंचाने के लिए। ये सब चीज है, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। इसका प्रावधान यही है कि सबको समान नजर से देखा जाए चुनाव के समय, जो किसी पार्टी से कैंडिडेट बिलोंग कर रहा है, कोई पावर वाली पार्टी अपने को फायदा ना पहुंचा सके, और कोई भी पार्टी किसी सरकारी यंत्र का या सरकारी सिस्टम का, गवर्नमेंट बॉडी का यूज ना करे अपने चुनाव प्रसार के, रैली के अंदर। वो सारा सरकार के अधीन ही रहेगा। सरकारी या चुनावी खर्चों के अंदर सरकारी मशीनरी का, सरकारी सिस्टम का भी यूज नहीं होना चाहिए अपने हित के लिए। तो ये सब चीजें रुक जाती है, बंद हो जाती है। और वो कब तक रहता है? जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक ये चीजें सब लागू रहती है। उसी को हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया फिर भी आप कमेंट करना, कोई डाउट हो तो हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए अपडेट यही थी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।